नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नगर पंचायत भोगांव चेयरमैन नेहा अध्यक्ष उप प्रतिनिधि आशीष तिवारी की अध्यक्षता में विधान परिषद के सदस्य मानवेंद्र सिंह गुरु मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की भागीदारी के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि आप देश और समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। आपके ऊर्जावान कार्यों से समाज के बच्चों को एक नई दिशा मिलती है और इस नई दिशा को किस दिशा में ले जाना चाहिए वह आपसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं बता सकता है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के द्वारा देश में परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने मोदी के स्वच्छता अभियान को लेकर जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह को संसद में पहुंचने का आप सभी लोग कार्य करें, जिससे समाज में एक नई दिशा की शुरुआत होगी और जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी शिक्षा के माध्यम को लेकर हम नई तैयारी के साथ आपके आगे खड़े रहेंगे। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री, चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी, संजय तिवारी, अभिषेक तिवारी, नजमी अब्बासी, मृदुल यादव, संजीव शाक्य, मुकेश अग्निहोत्री आदि जगह जगह के प्रबंधक मौजूद रहे। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूँ। आज आदरणीय गुरु जी हम सभी लोगों के बीच में हैं। जैसा कि आपको पता है कि लगातार आपसे जो जुड़ी समस्याएं हैं उनको उठाने का काम लगातार आदरणीय गुरु जी करते हैं। पंचायत भोगांव में हमें आशीर्वाद दिया, लगातार हम आपकी सेवा करने का काम करते हैं और निश्चित रूप से जब आपके समर्थन से, क्योंकि जो प्रबंधक होते हैं और जो प्रधानाचार्य होते हैं ये समाज के मंत्री होते हैं। अगर प्रबंधक केंद्रीय अपार क्षमता होती है क्योंकि उसका दायरा बहुत बड़ा होता है, बच्चों का जो भविष्य होता है अपने विद्यालयों में वो बच्चों के बेहतर भविष्य ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़े हुए थे। प्रधानाचार्य लोग समाज को एक दिशा देने की तय करते हैं हमारे बच्चों का कैसे भविष्य अच्छा हो। तो निश्चित रूप से आप समाज की एक अहम कड़ी है, इसमें कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं, कोई भी गुरेज नहीं। मैं श्रीमती नेहा तिवारी को आपने चेयरमैन बनाया है, हम लोग आपकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। आप लोग जिस भी दायरे में कोई सेवा हो सकती है वो आपका करने का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय विधायक जी आज हर पल वो जन सेवा करने का काम करते हैं, कैसे क्षेत्र में विकास हो सके उस दिशा में भी काम करते हैं और निश्चित रूप से एक कड़ी है आपका सांसद महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपका सांसद होगा तो क्रियान्वयन नहीं करते हैं, इसलिए हम और आप और हमारा समाज कहीं ना कहीं उन योजनाओं से बाधित होगा, उन योजनाओं का लाभ नहीं हो पाता। जिन्होंने किसी में रैली की थी उन्होंने कहा था कि जब आप आदरणीय जयवीर सिंह जी को सांसद बना दीजिए, बड़ा आदमी हम बना देंगे। यानी निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि हम और आप जो वोट दे रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री के लिए मिलते हैं। इसलिए सभी प्रधानाचार्य लोग और प्रबंधक लोग से अनुरोध है कि आप सभी लोग और शिक्षण में यहाँ भी दीपेश राजपूत जी, शिवम गुप्ता जी और मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी तो में घुस गए हैं उन दंगाइयों जो मैनपुरी को लूट कर खाते थे। ऐसे सब लोग आज कई बार कहते ना कि सब चोर भी चोरी हो गए, चोर भी चोरी हो गए, अब कोई चोर दिखाई नहीं देता। ये चौकी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का था और यही होता है, यही होता है जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, यही होता है जब ताकतवर सरकार होती है। तो मोटे माफिया उत्तर प्रदेश से जब बाहर निकल रहे हैं, इसी प्रकार कल्याण सिंह जी की जब सरकार थी उस समय भी या तो मोटे रेल में थे या तो जेल में थे, कोई दिखाई नहीं देता। हम सब लोग फिर एक बार चुनाव की बेला पर बैठे हैं और ऐसे लोग वह भी चुनाव लड़ रहे हैं जिनका इतिहास माफियागिरी का इतिहास है। तो इसलिए जो उंगली की ताकत का भरपूर प्रयोग करना है। मैं आपके हम देर से आए, मैं आप सभी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे
चूंकि आप काफी देर से आए हैं, खाने का समय भी हो गया है, आप और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें कि अपनी बात 400। अगर डिम्पल यादव की अगर बात करें तो डिम्पल यादव लगातार कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो किस तरीके से इसमें अपने लोगों से बात करें? 2014 में देश के अंदर जो वातावरण भ्रष्टाचार का था उसको समाप्त करके मोदी जी ने एक आकांक्षा की सरकार बनाई और उस आकांक्षा की सरकार पर 2014 से 19 तक मोदी जी ने देश के अंदर 4.5 करोड़ परिवारों को पक्का मकान देने का काम किया। 10.5 करोड़ परिवारों में उन्होंने गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देने का काम किया। 4.5 करोड़ गरीबों को आवास देने का काम किया। उन्होंने पूरे देश के अंदर 13.5 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छता का अभियान चलाया। साथ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के लिए एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, इन सब को लेकर जो आंदोलन चलाया था, विकास के कारण से 2019 में वह भारत के अंदर एक विश्वास की सरकार बनाई और आज जब 2024 में है उन्होंने जहाँ विकास किया है, संस्कृति को संरक्षित किया है, देश को बचाया है, राम का मंदिर बना है, धारा 370 समाप्त हुई है, कॉमन सिविल कोड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ट्रिपल तलाक को उन्होंने खत्म किया है, CAA लाकर उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो अनेकों लोग जो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, वो लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर पीड़ित थे, उनको नागरिकता देने का काम किया हो। निश्चित रूप से आने वाले जो 2024 का हमारा चुनाव है उसमें मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। यह अपेक्षाओं की सरकार अब बनने वाली है। आज नागरिक हमारे देश का ये अपेक्षा करने लगा है, भारत विश्व गुरु बनेगा, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। भारत अमृत काल को पार करके 2047 में